हाय स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो आज का हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, जो ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन के बारे में। और आज हम बात करेंगे जो पहला जो टॉपिक है, कोयला संसाधन यानी कि कॉक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भारत के अंदर जो कोयला जो संसाधन है, जिसका जो भंडार है, उसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है उसको हम देख लेते हैं। पहले हम मैप में देखेंगे, फिर बाद में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है ताता पानी, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक स्थान है ताता पानी। ताता पानी में आपका कोयले का भंडार और प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके साथ है एमपी मध्य प्रदेश में सिंगरौली। देखिएगा, एक सिंगरैनी है, एक सिंगरौली है, तो इसको आप कंफ्यूज में नहीं रहना है। देखिएगा, ये आपका सिंगरौली, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, और एक आपका सिंगरैनी, ठीक है, ये वाला सिंगरैनी है, ये आपका है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी है और सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, तातापानी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरैनी कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की जो गोदावरी नदी घाटी है, यहाँ पर कोयला का भंडार और प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखिएगा, एक है मध्य प्रदेश में सोहागपुर है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सोहागपुर है। और राउरकेला बहुत इंपॉर्टेंट, राउरकेला अलग है, राउरकोला अलग है, सॉरी, रामकोला है ये दोस्तों, और एक राउरकेला है। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, राउरकेला आपका कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, तो देखिए, ये है रामकोला है। ठीक है, रामकोला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, गिरिडीह है, यानी कि ये दामोदर घाट क्षेत्र में जो झारखंड है यहाँ पे है। ठीक है, एक है रानीगंज है दोस्तों, तो दामोदर घाटी में है, और ये देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर 35% कोयला निकाला जाता है। झरिया है, उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे भी धनबाद जिला दामोदर घाटी में भी आपका जो झरिया झारखंड में है, यहाँ पे भी कोयला निकाला जाता है, और झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया झारखंड को कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों तलचर है। तलचर आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, और ये ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पे भी कोयले का भंडार और उत्पादन होता है। साथ ही बोकारो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बोकारो है हजारीबाग, आपको पता है, झारखंड में दामोदर घाटी में। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको? सबसे इम्पोर्टेंट जो कोयले की जो भंडार और जो उत्पादक क्षेत्र है, एक आपको तातापानी, एक सिंगरौली, एक सिंगरैनी, एक कोरबा है, इसको भी याद रखिएगा। कोरबा कहाँ पे है? महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ में है। एक आपका याद रखना है तलचर और झरिया। ठीक है, और एक बोकारो। तो ये जो है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अलावा भी आप भी अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वैसे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। ज्योग्राफी का जो अगर सिलेबस में है ज्योग्राफी, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल मैप बनाकर आप इसको बिल्कुल अपनी नोटबुक में विद मैप के अकॉर्डिंग इसको उतारिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिएगा, देश में कोयले का वर्तमान भंडार, अगर हम यूं कहें कि आज वर्तमान में देश में जो कोयले का जो भंडार है वो कितना है, इंडिया की बात अपन कर रहे हैं, तो 275 अरब टन है। ठीक है, देखिए, अगर आप न्यू डेटा अगर कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप गूगल से संपर्क करके न्यू डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको पुराने डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, देश में कोयले का भंडार जो है, वर्तमान भंडार 285 अरब टन है, और देश में जो कोयले का 77% भाग विद्युत गृहों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत का जो कोयला है, सबसे ज़्यादा यूज
किस क्षेत्र में आता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो विद्युत ग्रह होते हैं, विद्युत का उत्पादन इसी में किया जाता है, ठीक है, कोयले से, ठीक है। देश में व्यावसायिक ऊंची खपत में कोयले का प्रयोग 67% होता है। अगर व्यवसाय के अकॉर्डिंग अगर देखें तो व्यवसाय के अकॉर्डिंग खपत होता है कोयले का सबसे ज़्यादा, यानी कि 67% होता है, ठीक है। इसके साथ अगर देखें तो आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का जो भारत में जो प्रथम प्रयास किया गया था वो कहाँ किया गया था, वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज में किया गया था। तो याद रखिएगा, रानीगंज के अंदर आधुनिक तरीके से कोयले निकालने का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। देश में कोयले के समस्त भंडार, अगर अब हम देखें कि भारत में जो कोयले का जो भंडार है सर्वाधिक कहाँ है, ठीक है, देखिएगा 98% तो दोस्तों गोंडवाना जो चट्टानें हमारे भारत की, उसमें 98% कोयले का भंडार है। और 2% टर्शियरी जो काल की जो चट्टानें हैं, यानी कि टर्शियरी जो चट्टानें, उसमें सर्वाधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर्वाधिक जो भंडार है गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है और 2% आपका टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरी भारत में संचित भंडार है, सबसे ज़्यादा पूरी भारत में संचित भंडार है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात कर ली, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। तो याद क्या करना है दोस्तों, आपको याद करना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कोयले के भंडार और उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है। तातापानी झारखंड में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, सोहागपुर मध्य प्रदेश में, रामकोला है छत्तीसगढ़ में, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, गिरिद्री है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, रानीगंज है आपका कहाँ पे, रानीगंज आपका कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में, झरिया झारखंड में, तलचर उड़ीसा में, बोकारो हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इसके बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप जुड़िए रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़े तो देखिए दोस्तों, जो कोयला जो गोंडवाना जो कोयला है, और जो गोंडवाना में आपको पता है कि 98% गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें होती है उसमें सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है, और जो टेरेसरी युग में 2% कोयला प्राप्त होता है। तो गोंडवाना जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। देखिएगा बिटुमिनस 4 प्रकार का कोयला होता है, ठीक है। तो बिटुमिनस जो कोयला है जो आपका सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और ये गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वहाँ पे प्राप्त होता है, और यह छोटा नागपुर का पठार में मुख्यतः 4 राज्यों में पाया जाता है। और जो गोंडवाना जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन कौन सा आता है, जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें 4 राज्य ऐसे जहाँ पर इसका बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। देखिएगा झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो टर्सरी कोयला है, टर्सरी कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का है, ठीक है। टर्सरी कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का, टर्सरी कोयला है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है। ये हमारे भारत के जो सर्वाधिक है जम्मू एंड कश्मीर में जो करगिल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो कोयले की 4 प्रकार की किस्म होती है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है ए बी ली और पी, ए बी ली पी, यानी कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए यानी ए फॉर एंथ्रेसाइट, बी यानी बिटुमिनस, ली यानी लिग्नाइट और पी यानी पीट, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का कोयला है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है वो टर्सरी युग का कोयला है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के करगिल क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर में प्राप्त होता है, और इसका भंडार भी वहीं पे और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे किया जाता है। और बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है जो गोंडवाना क्षेत्र की चट्टाने में पाया जाता है, और उसमें छोटा नागपुर का पठार, जहाँ जहाँ आपका छोटा नागपुर का पठार है वहाँ वहाँ आपको बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। जिसे हम कह सकते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड देन छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे देश में कोयले का मुख्यतः दक्षिणी भारत यानी कि पठारी जो भारत है नदी घाटियों में पाया जाता है। अधिकांश जो कोयला होता है वो हमारे नदी घाटी क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत की अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं, यानी कि हम यह कह सकते हैं
कि दक्षिण भारत और पठारी भाग में ये कोयला प्राप्त होता है। तो हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख नदी घाटी कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिएगा, नदी घाटी क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में 2 राज्य आते हैं, उसमें आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल है, ये 2 राज्य इसमें आते हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन नदी घाटी क्षेत्र की चर्चा करें तो इसमें भी 2 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसको याद रखिएगा। महानदी घाटी क्षेत्र की बात करें तो महानदी घाटी क्षेत्र में जो कोयला क्षेत्र है वो आपका कहाँ है, यानी कि छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो महानदी घाटी क्षेत्र में आता है। ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र कोयला क्षेत्र देखिए तो आपका उड़ीसा के अंदर है, और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र देखिए तो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर कोयले का भंडार और प्रोडक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नदी घाटियों के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है। और देखते हैं आगे, अगर राज्यवार कोयला क्षेत्र की अगर बात करें तो राज्य, हमने पहले तो नदी घाटी क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है। अब राज्यवार कोयला देखें तो दोस्तों यहाँ से भी जो मैंने शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने विथ मैप के अकॉर्डिंग बताया। तो ये वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल स्टडी करवा दिया है, और अब यहाँ पे भी स्टडी करवाना हो तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, तो राज्यवार कोयला क्षेत्र इस प्रकार का है, जिसे हम कह सकते हैं कोयले क्षेत्र का वितरण भी इसका टॉपिक हो सकता है। देखिएगा, रानीगंज कोयला क्षेत्र, मैंने भी आपको बताया था रानीगंज वाला जो क्षेत्र वो कहाँ पे है। हम नदी घाटी क्षेत्र की चर्चा करें तो नदी घाटी क्षेत्र में आता है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। और हम प्रॉपर एक स्टेट की अगर बात करें तो आपका वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको रानीगंज कोयला क्षेत्र वेस्ट बंगाल में है। तो देखते हैं इसके बारे में। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, क्योंकि देश का 35% कोयला रानीगंज की खान से ही प्राप्त होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 35% जो कोयला है वो आपकी जो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल में ये आता है, तो वहाँ पर ये कोयला निकाला जाता है। तो आप याद क्या रखोगे, रानीगंज वाला जो क्षेत्र कौन से स्टेट में पड़ता है, आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऐसे ही याद करना है आपको झरिया। ठीक है, अब देखिएगा, झरिया कोयला क्षेत्र है, ये अगर नदी घाटी क्षेत्र की बात करें तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आता है। अगर हम जिले की बात करें तो धनबाद जिला और वेस्ट जो आपका झारखंड में। तो इसको याद करने का तरीका है झरिया, जैसे झरिया और जैसे झारखंड, ऐसे इसको याद करना है। इसकी अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड के जो धनबाद जिला है उसमें आता है, और झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखना है, रानीगंज कोयला क्षेत्र वेस्ट बंगाल, झरिया कोयला क्षेत्र झरिया झारखंड में। देखिएगा, गिरिडीह कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी क्षेत्र में आता है, ये भी झारखंड में है। और बोकारो कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में आता है, और ये भी आपका झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। तो याद करना है, मैप में आपको ये क्वेश्चन पुटअप करवा सकता है कि झारखंड वाला जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है। तो आपको बिल्कुल लोकेट करना है झारखंड में। सिंगरौली देखिएगा, सिंगरौली मैंने अभी आपको बताया। सिंगरौली तो कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में, और सिंगरौली कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी क्षेत्र में, और सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश सोन नदी घाटी क्षेत्र में। देखिएगा, 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोयला और निकाला जाए। सोन नदी घाटी क्षेत्र वाला ये कोयला क्षेत्र है, और वो छत्तीसगढ़ में आता है। देखिए, एक तो तातापानी है, याद रखना है, तातापानी और रामकोला छत्तीसगढ़ के अंदर ही आता है। एक है कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी क्षेत्र में है, और एक है तलचर कोयला क्षेत्र। तलचर कोयला आपको पता है कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंगरैनी, देखिए सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली है, और हम बात करते हैं कि जो हमारे भारत में जो कोयला 2% है वो आपकी जो टेरेसरी चट्टानों के अंदर ये पाया जाता है। और टेरेसरी कोयले क्षेत्र की प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, अभी मैंने आपको जो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें मैंने अभी आपको बताया था। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से कोयला क्षेत्र आता है। जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है और छत्तीसगढ़। ऐसे हम यहाँ पर 98% कोयला पाया गोंडवाना क्षेत्र में। अब देखिए, टर्सरी युगीन जो चट्टान है उसमें 2% कोयला पाया जाता है चट्टानों में। और ये टर्सरी युगीन जो कोयले के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, तो दोस्तों याद करना है, नवेली तमिलनाडु में, करगिल कश्मीर में,
माकूम है असम में और पलना है राजस्थान में, यानी कि पलन राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको टर्सरी युगीन चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। अगर नवेली तमिलनाडु की अगर बात करें तो कौन से किस्म का कोयला पाया जाता है, यानी कि लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। करगिल के अंदर देखें तो एंथ्रेसाइड प्रकार का कोयला पाया जाता है। माकूम यानी असम में देखें तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और राजस्थान के अंदर जो पलना या पलना की खान है, यानी कि बीकानेर में है, तो यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ए बी लिपि यानी कि ए यानी एंथ्रेसाइड, बी यानी बिटुमिनस, ली यानी लिग्नाइट, पी यानी पीट। तो याद ऐसे आपको करना है, ठीक है। देखते हैं हमारे भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक भंडार आपका है, देखिएगा 3 तो कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये भंडार की दृष्टि से हैं, प्रोडक्शन की दृष्टि से नहीं है दोस्तों। तो भंडार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक कोयले का भंडार है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और इन तीनों में सबसे फर्स्ट सर्वाधिक भंडार आपका छत्तीसगढ़ में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, तो पहला आपका छत्तीसगढ़, दूसरा आपका झारखंड और तीसरा आपका उड़ीसा आता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। अगर हम विश्व की दृष्टि से देखें तो विश्व की दृष्टि से देखें तो कोयले का जो उत्पादन होता है भारत में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पहला आपका चाइना का, दूसरा यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और थर्ड नंबर अपने भारत का आता है, ठीक है। तो तीसरा स्थान भारत का है विश्व के अंदर देखें, ठीक है। और कोयला उत्पादन की सार्वजनिक कंपनियां हैं दोस्तों, ये आपको है कोल इंडिया लिमिटेड। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक महारत्न कंपनी के रूप में ये इसका निर्माण किया, यानी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये महारत्न कंपनी है, ठीक है, श्रेणी की है। भारत का अधिकांश कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का है, यानी कि हम कह सकते हैं गैर कोकिंग का मतलब हो गया, अतः कोयला इस्पात के लिए कोकिंग कोयला का आयात और चीन और ऑस्ट्रेलिया से किया ज़्यादा है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ उत्पादन होता है, नवेली, कहाँ, तमिलनाडु में। तो दोस्तों याद रखना, नवेली जो क्षेत्र वो कहाँ पे पड़ता है, आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत में सर्वाधिक कोयला खाने कहाँ पे, आपके झारखंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भारत में अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, देखिए कालाकोंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उमसार गुजरात में, नीचाकहोम ये जम्मू एंड कश्मीर, बरकला केरला में, नाग चिक्कनाम अरुणाचल प्रदेश में, ये अन्य कोयला क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था कि जो कोयला की कितनी किस्म होती है। मैंने बताया था आपको 4 प्रकार की इसमें किस्म होती है, यानी कि ए बी ली पी, ठीक है। ए यानी एंथ्रेसाइड, बी यानी बिटुमिनस, ली यानी लिग्नाइट और पी यानी पीट। तो याद रखिएगा ए बी लिपि यानी 4 प्रकार की किस्म होती है कोयले की, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंथ्रेसाइड की चर्चा करते हैं। देखिएगा एंथ्रेसाइड जो कोयला होता है सर्वोच्च किस्म का कोयला होता है, ठीक है। कार्बन की इसमें मात्रा 85% होती है, अधिक तापमान देता है और नमी कम होती है और कम धुआं देता है, ठीक है। जलने पर कम धुआं देता है। कार्बन की मात्रा 85 होती है और तापमान अधिक देता है, ठीक है। इसीलिए इसको एंथ्रेसाइड कोयले को सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है और ये धुआं कम देता है, ठीक है। भारत में ये कोयला करगिल क्षेत्र में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और ये किस श्रेणी की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों के अंदर ये पाया जाता है। इसके साथ हम देखिए दोस्तों बिटुमिनस प्रकार का कोयला भी, ये भी गोंडवाना लैंड की चट्टानों में ही पाया जाता है। और ये कोयला मुख्य रूप से पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में ये पाया जाता है। और भारत में 90% कोयला ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। यह कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 55% से लेकर 65% या 65% तक इसकी कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा कोयला लिग्नाइट की हम चर्चा करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी हम कह सकते हैं। और यह कोयले की तृतीय श्रेणी का कोयला है। और भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में, वैसे हम कह सकते हैं पलना की खान राजस्थान के बीकानेर में भी ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता था। दोस्तों याद रखना है इसको, ठीक है। लास्ट जो इसकी किस्म है, इसके अलावा और भी देख लेते हैं। इसके अलावा लिग्नाइट कोयले की 2 खाने हैं, देखिएगा एक तो आपका नवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला, इसके अलावा 2 खाने हैं आपको पता है। एक तो असम के अंदर माकूम
और राजस्थान में पलना बीकानेर में, पलाना या पलना बीकानेर में कार्बन की मात्रा 45% से 55% तक इसकी कार्बन की मात्रा होती है। एंड देन लास्ट जो इसकी श्रेणी है, किस्म है पीट कोयला, जो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है और ये धुआं अधिक देता है और कार्बन और इसमें जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए निम्न श्रेणी का कोयला होता है, उसको नवीन कोयला भी हम कह सकते हैं। दलदली क्षेत्रों में ये कोयला होता है। ठीक है, तो ये नवीन कोयला होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए रिसोर्सेज के बारे में, एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।